हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी प्रियंका सिंह और मेरे न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि नवरात्रे चल रहे हैं, तो आज है नवरात्रे का चौथा दिन। तो चौथा दिन है तो हम तो व्रत है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं पूरे 9 दिन के व्रत रही हूँ। तो इसीलिए आप देख सकते हैं, तो मैं तो 9 दिन के व्रत रही हूँ। तो लेकिन आप देख सकते हैं कि मैं अपना खाने के लिए बना रही हूँ आलू फ्राई, यानी कि सिर्फ फ्राई करके आलू, क्योंकि मुझे आज भूख नहीं लगी। मैंने लंच में भी नहीं किया, यानी कि मैं जब ऑफिस गई थी तो ऑफिस में भी मैंने कुछ नहीं खाया। थोड़े से समा के चावल की खिचड़ी खाई थी, जो कि मैं रिटर्न वापस ले आई। पता नहीं क्यों भूख नहीं लगी। और उसके बाद वो मैंने आके देखा तो वो थोड़ा सा खराब हो गया था, तो इसीलिए मैंने सोचा था कि वही खा लूँगी, कोई दिक्कत नहीं। वो ख़राब हो गया था तो इसीलिए मुझे दोबारा से बनाना पड़ा। तो मैं यही बना रही हूँ। इसमें हर्षू भी इंक्लूड है, क्योंकि उसको बहुत पसंद है चटनी के साथ। तो मैंने चटनी भी बनाई है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने चटनी भी बनाई है व्रत वाली, तो इसके साथ मैं उसको खाऊंगी। और फिलहाल मेरे हस्बैंड जी आए नहीं हैं, वो आने वाले होंगे, रास्ते में हैं। तो जैसे ही वो आ जाएंगे हम लोग सब खाएंगे। और क्या बताऊं मैं अपने बारे में, तो आप देख सकते हैं कि मैं दोबारा से वेलकम हुई हूँ, यानी कि कम बैक हुई हूँ काफ़ी टाइम बाद। तो अब जैसे भी है मुझे जारी रखनी है अपनी चीज़ें। तो सोच रही हूँ क्या करूँ, कैसे कुछ नया लाऊं। अगर आप लोगों को भी कुछ चीज़ें मेरी पसंद हो, जैसे कि मैं वीडियोस बनाती थी, तो उसमें कोई चीज़ मुझे पसंद, आपको पसंद आई हो मेरी, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा कि मैं किसके ऊपर अपना ब्लॉग बनाऊँ। फिलहाल तो मैं अपनी फैमिली को लेकर ही बनाती हूँ, और आप बताइएगा आपको क्या इंटरेस्ट है। तो वैसे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि लाइफ ना एक बहुत ही बड़ी रेस होती है, यानी कि इसमें क्या होता है, भागम भाग लगा रहता है। तो फिलहाल मेरे साथ भी यही चल रहा है, भागम भाग। कब सुबह होती है कब रात होती है मुझे नहीं पता चलता, क्योंकि सुबह उठती हूँ सो के, तो वही सारा घर का काम, और जल्दी जल्दी ऑफिस जाना होता है, फिर ऑफिस में फिर वहाँ का काम, फिर वहाँ से लौटो फिर घर का काम। तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है ज़िंदगी का कि क्या सीन चल रहा है क्या नहीं चल रहा। और आप देख सकते हैं मेरे कपड़े भी ऐसे ही पड़े हैं, जो कि मैं फोल्ड करते करते और वहाँ का खाना भी बना रही हूँ, क्योंकि नहीं टाइम मिलता है, ऐसे ही मैनेज करना पड़ता है और मैं थक भी जाती हूँ। जैसे मेरे हस्बैंड भी इंक्लूड हैं, वो भी मेरी हेल्प करते हैं, वो भी थक जाते हैं, जाते हैं आते हैं, सुबह मुझे छोड़ने जाना, फिर उसके बाद फिर मैं आती तो मैं अपने आप को, क्योंकि हम दोनों का टाइम सेम नहीं है और बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन क्या करें, ज़िंदगी यही है। अगर आप लोगों को ऐसी ज़िंदगी जीनी है तो भाई करना पड़ेगा, बच्चों की खातिर सबकी खातिर करना ही पड़ता है। तो मैंने तो अपने आप को काफ़ी चेंज किया है, शायद मैं पहले ऐसी नहीं थी। मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने, ये समझ लीजिए कि जिस टाइम पे मैं यहाँ पे शादी होके आई थी, मैं अच्छी तरीके से फ़ोन तक चलाना नहीं जानती थी, तो मेरे हस्बैंड ने ही मुझे सिखाया है फ़ोन, मुझे घर से बाहर की दुनिया दिखाई है कि दुनिया कैसी होती है। ये सारी चीज़ें मेरे हस्बैंड ने बताई है। यहाँ तक कि मैं कभी नहीं जाती थी बाहर, तो उन्होंने ही मुझे सिखाया कैसे बाहर जाया जाता है, कैसे काम किया जाता है, अपने पैरों पे खड़े होना। मैं अपने मायके में दुकान तक नहीं जाती थी, जबकि मेरे घर के सामने ही दुकान थी, लेकिन तो मैं उसी तरीके से थी कि मैंने कभी कुछ बाहर का किया ही नहीं था। लेकिन फिलहाल मेरे हस्बैंड के सपोर्ट की वजह से मैं सारी चीज़ें सीख चुकी हूँ। मैं घर से बाहर भी जाती हूँ, जॉब भी करती हूँ, और खुद को भी संभालती हूँ, घर को भी संभालती हूँ, और प्लस जॉब भी करती हूँ, सारी चीज़ें करती हूँ। लेकिन ये मेरी ज़िंदगी के एक फर्स्ट पर्सन है एंड लास्ट पर्सन है जिन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया, मेरे हस्बैंड। उनके अलावा शायद मुझे कोई प्यार भी नहीं करेगा और कोई इतना मुझे सम्मान भी नहीं देगा, ना सपोर्ट करेगा। एक वही पर्सन है जिन्होंने मुझे बताया है कि मैं रियल में हूँ कौन। तो उनके लिए तहे दिल से धन्यवाद हस्बैंड जी, एंड लव यू सो मच। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा मुझे। और देखिए, बातों ही बातों में मुझे पता भी नहीं चला, मेरे ये आलू ढंग से फ्राई हो गए हैं, एकदम करारे हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है इसका। तो मैं अभी फ़िलहाल इनको प्लेट में निकालूंगी, क्योंकि ये हो चुके हैं, ज़्यादा नहीं करने। गैस मैंने कर दी है बंद, और अब मैं इनको निकालती हूँ। तो सबकी लाइफ के कोई ना कोई एक इम्पॉर्टेंट पर्सन होता है, जो कि उनकी तरक्की का, उनका आगे बढ़ने का एक जरिया होता है। तो ऐसे ही मेरी लाइफ में मेरे हस्बैंड हैं,
मेरी फैमिली भी है, यानी कि मायके की फैमिली भी है, लेकिन कहते हैं ना शादी के बाद फिर सारी चीज़ें छूट जाती हैं। वो अपने में बिज़ी हो जाते हैं, हम अपने में बिज़ी हो जाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट करी है, मैं जो खुद को मैंने पहचाना है वो सिर्फ एक मेरे हस्बैंड की वजह से, वरना मैं खुद को नहीं पहचानती कि हाँ मैं कुछ कर भी सकती हूँ। लेकिन जो भी है, फ़िलहाल इस जगह पर पहुंचाने वाले मेरे हस्बैंड ही हैं कि मैं दोनों चीज़ें साथ में संभाल पा रही हूँ। तो मेरे हस्बैंड जी भी आने वाले होंगे, शायद मैंने बहुत ज़्यादा, कब मुझे देखेंगे तो कहेंगे तुमने बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर दी, क्योंकि वो तारीफ़ के लायक हैं इसलिए मैंने तारीफ़ करी है, वरना ऐसे ही कोई किसी की तारीफ़ नहीं करता है, और वो भी ऑन कैमरे के सामने। तो जो हकीकत है वही मैंने आपको बताई है। और इसके अलावा मैं आपको क्या ही बताऊँ, मेरी लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस आए हैं, बहुत कुछ मैंने अपने आप को बदला है। जैसी थी मैं वैसी नहीं हूँ अब बिल्कुल भी। बहुत चीज़ें मैंने फेस करी है। इनफैक्ट जब मैं वीडियो बनाने लगी थी तो वीडियो में भी ये होने लगा था, देखो ये क्या करवा रहे हैं। मेरे हस्बैंड ने ही सपोर्ट किया था मुझे कि वीडियो बनाओ, आप बनाओ, कैमरे के सामने बोलो, जो तुम्हारा मन कर रहा है वो करो तुम। तो मैं उन्हीं की सपोर्ट से आज मैं यहाँ तक हूँ। अभी बीच में मेरा छूट गया था तो उसका रीज़न मैंने आपको बताया इसलिए, लेकिन फिलहाल प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है आप लोगों की। मेरे हस्बैंड की तो सपोर्ट है ही है, उन्हीं की वजह से आज मैं ऑन कैमरा यानी कि कैमरे के सामने बोल पा रही हूँ। लेकिन आप लोगों की भी मुझे सपोर्ट है चाहिए, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। और अगर आप लोग भी व्रत हैं मेरी तरह और व्रत का खाना कुछ भी बना रहे हैं स्पेशल, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं भी ट्राई करूँगी। और फिलहाल अगर किसी को खाना है तो मेरे पास आ जाइए, क्योंकि मैं तो बना चुकी हूँ अपना व्रत का खाना। तो आप लोग भी खाइए। ये देखिए यम्मी यम्मी से, बिल्कुल बहुत प्यारे से लग रहे हैं देखने में, आपको भी दिख रहे होंगे। और इसके साथ में लूँगी चटनी। ये देखिए ये है हमारी चटनी। तो ये हो गया ऑलमोस्ट तैयार, जिसको मैं, मेरे हस्बैंड जी आ जाएंगे तब मैं खाऊंगी। तो प्लीज़ आप लोग मुझे ऐसे सपोर्ट कीजिएगा। मैं अपनी लाइफ के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको बताऊंगी, शेयर करूंगी आप लोगों से, क्योंकि आप लोग भी मेरी एक परिवार हो, मेरा एक फैमिली हो, जो कि आपकी सपोर्ट की वजह से ही मैं यहाँ तक हूँ और ऑन कैमरा बोल सकती हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा। जय श्री श्याम। थैंक यू सो मच।